हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेट एकेडमी। माय नेम इज सी राज ककवानी और आज हम बात करने वाले हैं जीरो रेटेड सप्लाईज के बारे में। सो फ्रेंड्स, इफ यू सप्लाई गुड्स टू एन एसईजेड और इफ यू एक्सपोर्ट द गुड्स, तो इन दोनों कैटेगरीज के सप्लाई को हम कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। फ्रेंड्स, जीरो रेटेड सप्लाई पे टैक्स नहीं लगता है, मींस यू हैव एन ऑप्शन टू सप्लाई द गुड्स विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स और यू कैन सप्लाई द गुड्स एंड पे द टैक्स, और अगर आप टैक्स पे करोगे तो उस टैक्स का आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एसईजेड क्या है और फिर हम समझेंगे रिफंड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, लेट्स से एन एग्जांपल, ये कंट्री का मैप है और मान लेते हैं इंडिया है। तो कंट्री के अंदर कुछ बिजनेस जोन्स बनाए गए हैं और ये बिजनेस जोन जो है इसका नाम है, मान लेते हैं एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फ्रेंड्स, अगर मेरा कोई यूनिट इस एसईजेड के अंदर है, मेरा कोई बिजनेस यूनिट इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है, तो मैं जो भी गुड्स खरीदूंगा कंट्री के बाकी एरिया से, बाकी पार्ट से, मैं जो भी गुड्स खरीदूंगा वो सभी गुड्स मुझे टैक्स फ्री मिलेंगे। प्लस मैं इन गुड्स को एक्सपोर्ट करूंगा, तो अगर कंट्री के बाकी किसी एरिया से कोई गुड्स एक्सपोर्ट करता है तो मैं उससे सस्ता एक्सपोर्ट कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो एसईजेड है इसको फॉर्म करने का पर्पज ही ये है कि कंट्री का एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। मतलब अगर मैं कोई भी गुड्स खरीदता हूं कंट्री के दूसरे एरिया से, ठीक है, जो दूसरा एरिया है कंट्री का एसईजेड के अलावा, उसको हम कहते हैं डीटीए, मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो डीटीए से अगर एसईजेड में मैं कोई गुड्स खरीदता हूं, मेरा बिजनेस यूनिट एसईजेड में, तो मैं उन गुड्स को टैक्स फ्री खरीद सकता हूं, जिससे वो गुड्स मुझे सस्ते पड़ेंगे। उस गुड्स का प्राइस ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होगा, जिससे कंट्री का एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो ये होता है एसईजेड। एसईजेड के बाहर अगर कोई यूनिट है तो उसको हम कहेंगे बिजनेस यूनिट इन डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, और एसईजेड के अंदर कोई यूनिट है तो उसको हम कहेंगे बिजनेस यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो फ्रेंड्स, लेट्स से एन एग्जांपल, आई सप्लाइड गुड्स टू एन एसईजेड और लेट्स से आई एक्सपोर्टेड गुड्स आउट ऑफ इंडिया, और मैंने जो सप्लाई किया, आई मेड दैट सप्लाई अंडर अ बॉन्ड और बाय साइनिंग अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू आप बिना टैक्स पे किए, बिना आईजीएसटी पे किए गुड्स को सप्लाई कर सकते हो एसईजेड में, या गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये बॉन्ड एक गारंटी है कि अगर आप एक्सपोर्ट की जो कंडीशंस है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उस कंडीशंस को अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी क्या है, एक कंडीशन है कि अगर आप 3 महीने के अंदर गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं करते हो या फिर उसको डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में यूज कर लेते हो, तो आपको उन गुड्स का टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपके पास है सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसमें आपको आईजीएसटी पे करना नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए सपोज मेरा जो बिजनेस है वो है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, तो मैं जो इनपुट्स का यूज करूंगा अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट्स यूज किए, इनपुट ए एंड बी, इससे मैंने बनाया प्रोडक्ट सी, जो मुझे क्या करना है, एसईजेड को सप्लाई करना है, एसईजेड में सप्लाई करना है। तो ये क्या हुआ, जीरो रेटेड सप्लाई। लेकिन ए और बी जो है वो क्या है, मेरे इनपुट्स, जिसपे मैंने क्या पे किया है, टैक्स, जो कि मेरा क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये जो मैंने एसईजेड को सप्लाई किया वो मैंने किया अंडर फर्स्ट ऑप्शन, अंडर अ बॉन्ड और अंडर अ एलयूटी, जिसमें मुझे जो एसईजेड को मैंने सप्लाई किया उस पर मुझे टैक्स पे करना नहीं पड़ा और एसईजेड से मैं वैसे भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो मैंने आईटीसी पे किया है, जो मैंने इनपुट टैक्स पे किया है, वो अभी भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक लेजर में है, तो उसका बर्डन तो मैंने बेयर किया। तो गवर्नमेंट ये कहती है अगर अंडर फर्स्ट ऑप्शन अगर आप गुड सप्लाई करते हो बाय गिविंग अ बॉन्ड और बाय साइनिंग एन एलयूटी, तो उस केस में आपको ये जो आपका इनपुट टैक्स है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है, जिस इनपुट्स का यूज आपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए किया या एसईजेड में सप्लाई करने के लिए किया, उस इनपुट टैक्स का आपको रिफंड मिल जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अब समझते हैं ऑप्शन नंबर 2। मान लीजिए आपने गुड्स एसईजेड में सप्लाई किए, आपने एक्सपोर्ट किया और आपने आईजीएसटी पे किया। तो जो अमाउंट का आपने आईजीएसटी पे किया उस अमाउंट का आपको रिफंड मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी हमने देखे थे, उस पे भी टैक्स नहीं लगता था, लेकिन उसमें आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता था, अगर कोई आईटीसी इनपुट टैक्स आपने पे किया है तो वो आपकी कॉस्ट हो जाती थी। लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई के केस में आपका इनपुट टैक्स जो है वो आपकी कॉस्ट नहीं हो रहा है, वो क्या मिल रहा है आपको, रिफंड। और पर्पस केवल एक ही है, पर्पस ये है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो रिफंड है इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये जो सेकंड केस है हमारा, इस केस में तो आप जितना आईजीएसटी पे करोगे उतना ही आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड। फर्स्ट केस में जितना आपके पास आईटीसी है, ठीक है, कौन सा आईटीसी, ओनली दैट आईटीसी विच इज अट्रीब्यूटेड टू एक्सपोर्टेड गुड्स और गुड्स सप्लाइज टू एसईजेड, उसका आपको क्या मिलेगा, रिफंड। तो आइए देखते हैं ये फर्स्ट केस वाला जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स है, उसका रिफंड कैसे कैलकुलेट होगा। फ्रेंड्स, हम लोग रिफंड की ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको रिफंड कैलकुलेशन का बेसिक आइडिया हो जाएगा। आपने गुड सप्लाई किए डीटीए में, ठीक है, आपकी कंपनी है उसका नाम है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने गुड सप्लाई किए डीटीए में, मतलब एरिया अदर देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में गुड सप्लाई की वर्थ ₹2 लाख। गुड्स एक्सपोर्ट किए, मतलब ये क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई। तो जीरो रेटेड सप्लाई कितना है, 3 लाख। आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 50,000 रुपए। तो क्या आपको पूरा 50,000 का रिफंड मिलेगा, नहीं। ओनली दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज अट्रीब्यूटेबल टू द एक्सपोर्टेड गुड्स टू द जीरो रेटेड सप्लाई विल बी क्लेम्ड एज रिफंड। मतलब आपका टोटल आईटीसी है 50,000, आपका टोटल टर्नओवर है 5 लाख। इस टोटल टर्नओवर में से 3 लाख का टर्नओवर वो है जो आपने जीरो रेटेड सप्लाई के थ्रू किया। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जितना आपका जीरो रेटेड सप्लाई है इन प्रोपोर्शन टू द टोटल टर्नओवर, ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई इन प्रोपोर्शन टू द टोटल टर्नओवर है 3:5। तो ये जो 3:5 है, मतलब मान लेते हैं 60%, तो आपके आईटीसी का 60% आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। तो 50,000 इंटू 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख विच कम्स टू 30,000, और इस 30,000 को क्या मिलेगा, आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।